हम अपने छोटे छोटे अहंकार भूलकर सबको अपनाने की नियत रखें। हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है, हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, ऐसा बल होना पड़ेगा। लेकिन जगती को क्षार नहीं करना है, भूभाग नहीं, शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। सबको समझना पड़ेगा कि इस अर्थ में हम सब हिंदू हैं। इसको समझा, इसलिए तो हमारे इतिहास में राणा सांगा के साथ अकबर से लड़े, बाबर से लड़े, हसन खां मेवाती हो गए। राणा प्रताप के साथ अकबर को टक्कर देने वाले हकीम खां सूरी हो गए। खुदा बख्शा और गौस खां जो अंतिम सांस कर झांसी की रानी और उसके वंशजों के साथ रहे, वो हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी उसी ने हमको दिए। बारामुल्ला में कबाइलियों के आक्रमण के आगे देश के एकात्मता को किसी प्रकार से समझौते में न लाते हुए अपना बलिदान करने वाले मकबूल शेरवानी भी उसी के कारण हुए। अपने सेना के वीर जवानों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर हवालदार अब्दुल हमीद जैसे वीर इसी के कारण हुए। इतिहास है, कभी इस्लाम आक्रामक के नाते आया, उनसे हमारा नाता नहीं है। आज हमको मुसलमान रहना भी है, हम रह सकते हैं, अपना देश उदार है। हमारे आदर्श ऐसे मुसलमान होंगे जो देश के प्रति न्यौछावर हो गए। हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए। हिंदू समाज अपने आप को संगठित शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है, तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा। केवल वह हिंदू समाज है वो जो सबको स्वीकार करता है, और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है, उसमें वह बल खड़ा हो गया है। इस बल को खड़ा करना अपना काम है। इतिहास की घटनाओं को विद्वेष के लिए नहीं स्मरण करना है, उससे सबक लेकर यह न बढ़े विद्वेष, इसके लिए सुनना है। जन्मेजय ने व्यास जी को सर्प यज्ञ उसका जब खंडित हुआ तब यही कहा कि हमने सुना कि हमारे जो पूर्वज थे कौरव और पांडव, उनमें बड़ा भयंकर संहारकारी युद्ध हुआ। ये कैसे हुआ? ये आपस में शत्रुता क्यों बढ़ी? दोनों तो भाई भाई थे और दोनों तरफ अच्छे अच्छे लोग थे, कर्तृत्व संपन्न लोग थे। कौन सी ऐसी खटास थी जो दूर नहीं हो सकी? क्या किसी ने उस बैर को शमन करने का प्रयास नहीं किया? यह महाभारत क्यों हुआ बताइए। तब व्यास जी ने महाभारत की कहानी बताई, कलह बनाने के लिए नहीं, कलह मिटाने के लिए बताई। भारत के साथ संपूर्ण मानवता की परस्पर आत्मीयता सदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है। उस भारत को, उस परंपरा को, संस्कृति को, समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल, साहस, तितिक्षा, धैर्य, ओज, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तीनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी। समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामूहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा। सामूहिकता से चलने की स्वभाव में आदत डालनी पड़ेगी। यह बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है। हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करने के लिए सब लोग ताक पर है।
इसको समझते हुए, और ये हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते, संगठित रहना, बल संपन्न रहना, संपूर्ण मानवता के लिए अपने बल का उपयोग करना। ये कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक, संगठित, बल संपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है। यही काम तो हम करते हैं। भारत के ओर से, भारत की जो प्रगति है उससे विकास की अपेक्षा भारतीयों की जैसी भारत से है, वैसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई राह दिखाने की। उसके लिए भारत को तैयार करना, अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रृंगार बनाकर बल के साथ सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदाहरण बनकर दुनिया में खड़ा, संपूर्ण देश को प्रेम से पुकारता ललकारता हुआ, अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्य बनकर सृष्टि के साथ कल्याण की राह पर अग्रसर करने वाला विश्व गुरु भारत हमको खड़ा करना है। संघ के स्वयंसेवकों की अपेक्षा इसके लिए है, और आप सब समाज के लोगों का योगदान भी उसमें संघ चाहता है। इस यज्ञ में आपकी भी सबकी संविदा पड़े, सारा समाज इसके लिए अग्रसर हो तो भारत का भाग्य बदल जाएगा। वो भाग्य बदलना है, वो भारत की आवश्यकता है, वो समय की, विश्व की आवश्यकता है। और इसलिए भ्रांति जनमन की हटाते, क्रांति का संगीत गाते, एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते, इस पद्धति से हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि तुष्ट माँ होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे हैं चरण गणित, बस इसी धुन में निरंतर। भारत माता की जय।